नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ रहे हैं और उसमें जो है गोदान हम उपन्यास को क्या है पढ़ेंगे। ठीक, तो एक चीज़ तो तय है कि आप इसको समझ लीजिए कि जो बिहार स्टेट का पेपर होने वाला है, आप अगर गोदान को देखेंगे तो गोदान से ही 5 क्वेश्चन आने हैं। इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक, PYQ से 23 और 24 का जो है उससे 25 क्वेश्चन, PGT+30 का नियम हम जो बताएंगे लास्ट वीडियो में, उसको भी आपको देखना होगा। तो 30 उधर से और 25 इधर से आपको चाहिए कितना, 75। तो 50 क्वेश्चन तो आपको कम से कम आता होगा। तो मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाएंगे, और भी अच्छे नंबरों से, 120 प्लस नंबरों से। ठीक ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम ये यूट्यूब पे अगर वीडियो पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको जो है MCQ कराएंगे। आप यहाँ पर इस गोदान को जो है पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें सारी चीज़ कथन वगैरह है, तो इस चीज़ को भी जो किसने क्या कहा है ये सारी चीज़ें हैं। तो हम आपको यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न जो है क्या है कराएंगे। चलिए हम कराते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो आप मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो आप जानते हैं 31 जुलाई 1880 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक ना। तो इस चीज़ को आप जानते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ऐप को, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा तो आप उसको ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है दे लीजिएगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, देना है। ठीक ना, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम होना है। 75 नंबर जनरल की जो है पासिंग मार्क है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी। ठीक ना। तो हम यहाँ पर इसका MCQ कराएंगे। अगर आप कोर्स बाय किए हैं तो कोर्स के बगल में PDF मिल जाएगा। आप, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम के कुछ ही दिन हैं, तो आप PDF निकाल करके आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो क्या था, धनपत राय। यानी B विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आखिरी तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को कलम का मजदूर कहा जाता है। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि कलम का जो मजदूर है वो किसको कहा जाता है। तो कलम का जो मजदूर है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, यानी D विकल्प में आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में क्या है हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने, 5वां क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे। आप देखेंगे 5वें क्वेश्चन की कि मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे। तो आप यहाँ पर जो विकल्प हमारा सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, 18। ठीक ना, लगभग 18 उपन्यास इन्होंने लिखे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6ठे नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो प्रेमचंद की रचना कौन है, तो आप जानते हैं कर्मभूमि है, रंगभूमि है, और गबन भी है, यानी सभी D विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन हैं। तो आप जानते हैं गोदान के जो हैं रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं गोदान के कौन रचनाकार हैं, मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 7वें नंबर की जब बात आती है तो ये विकल्प क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को और किस उपाधि से पुकारा जाता है। तो आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी को और किस उपाधि से पुकारा जाता है। तो कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की। तो आप जानते हैं वो कौन सी पत्रिका है, हंस पत्रिका है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा रह गया था। तो आप जानते हैं उनका जो अधूरा उपन्यास कौन है, मंगल सूत्र है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है।
तो आप जानते हैं अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है कौन है, गोदान है। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ। तो आप जानते हैं गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है कितना है, 1936। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया, तो मंगलसूत्र जो है को किसने पूरा किया, तो उनके अमृत राय ने क्या किया, पूरा किया। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है कौन है, तो ये सेवा सदन। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया था, कितने का जो है डाक टिकट जारी किया था, तो 16 नंबर की जब बात आती है तो आप जानते हैं 30 पैसे। चलिए आगे की बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी, तो आप जानते हैं किसने दी थी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, तो कलम की जो सिपाही की जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो आप जानते हैं अमृत राय, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है, तो उपन्यास गोदान का जो मुख्य पात्र है कौन है, होरीराम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। होरीराम की धर्मपत्नी का क्या नाम है, आप जानते हैं होरीराम की जो धर्मपत्नी है क्या है, धनिया। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और संस्कृति का महाकाव्य कहा गया, तो आप जानते हैं संस्कृत के जो महाकाव्य कहा गया वो कौन है, 21 का आप जानते हैं कि संस्कृत महाकाव्य है कौन, गोदान। चलिए कहते हैं कि झुनिया के पति का मुंबई में क्या चीज़ का दुकान था, तो जब आप उपन्यास को पूरा पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। तो आप जानते हैं किसका दुकान था,